दोस्तों, तो व्हाट्सएप की नई अपडेट, नई पॉलिसी से आप भी परेशान हैं। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप का जो अभी नया पॉलिसी आपके मोबाइल में आ रहा होगा, जैसे मोबाइल खोलते हैं एकदम थोपड़ा पे आ जाता है कि ये पॉलिसी एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो 15 मई के बाद आपका अकाउंट डिलीट कर देंगे। तो आप लोग परेशान हो जाते होंगे। हम लोग इंडियन के साथ व्हाट्सएप T20 का मैच खेल रहा है जो, तो आज के वीडियो में बताऊँगा व्हाट्सएप का जो ये अपडेट है आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, पूरा बताएंगे डिटेल। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। और ये जो व्हाट्सएप हम लोग के साथ T20 का मैच खेल रहा है पूरा बताएंगे, आप लोग परेशान मत होइए। चलिए करते हैं स्टार्ट। पूछो कैसे, चलो कोई बात नहीं भी पूछोगे तो हम बताएंगे आज के वीडियो में। तो दोस्तों, ये जो व्हाट्सएप ने 15 मई तक हम लोगों को दिया है, यहाँ तो ठीक है कि एक्सेप्ट करो हमारी पॉलिसी, वरना आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ तो इन्होंने धमकी दे दी है। अब आगे इन्होंने बाकी कंट्रीज़ में क्या किया है, इनका पूरा कच्चा चिट्ठा, तो उन्होंने धमकी दे दी कि 15 मई तक हमारे पॉलिसी को कर लो एक्सेप्ट, वरना 15 मई के बाद तुम्हारा अकाउंट कर देंगे डिलीट और तुम यहाँ से भाग जाओ। तो यहाँ इंडिया में तो इन्होंने इस पॉलिसी को लेकर यहाँ धमकी दे दी, लेकिन और कंट्री में क्या हुआ, और यही धमकी ये बाकी देशों में नहीं दे पाए। वहाँ से तो मार मार के इनको लात मार के भगा दिया। और इतना नहीं, बल्कि इनको वहाँ का नियम कानून उनके अनुसार ही चलना पड़ रहा है। 2014 में $19 बिलियन में ठीक है फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया था। उसके बाद यूरोप ने इससे कहा कि अब क्या आपने खरीद लिया तो क्या दोनों एप्लीकेशन फेसबुक और व्हाट्सएप को दोनों को एक करोगे क्या। तो इन्होंने कहा नहीं, ये दोनों अलग है और ये दोनों अलग ही रहेंगे, इनको मैं एक नहीं करूँगा। लेकिन जब 2016 में इन्होंने नया अपडेट किया तो व्हाट्सएप और फेसबुक को दोनों को एक करने के लिए इन्होंने नया पॉलिसी लाया कि देखो इन दोनों को अगर एक कर देंगे तो फेसबुक पर और भी ज़्यादा नए फ्रेंड बनेंगे। उसके बाद यूरोप ने इन पर पेनल्टी लगाई $122 मिलियन की। अब जाके समझौता हुआ और यूरोप ने इनसे लिखवा भी लिया कि इन दोनों को एक मत कर दियो, वरना आने वाले भविष्य में तुमको यहाँ से पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा और अपना बोरिया बिस्तर पूरा समेट लियो। उसके बाद फ्रांस में भी इसे इसी कारण से बैन किया गया। जर्मनी में भी इसे इसी पॉलिसी को लेकर इसे बैन कर दिया। और तुर्की में भी इन्वेस्ट चल रहा है इस पर कि क्या करना है नहीं करना, उनकी पॉलिसी के अनुसार चल रहा है। और यूएस में तो ये हिल भी नहीं सकते, ठुमके भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पर 50 स्टेट में 46 स्टेट ऐसे हैं जो इनके खिलाफ ठीक है कोर्ट में डाटा प्रोडक्शन के लिए लॉ सूट चल रहा है। तो वहाँ पर ये ठुमका भी मारा ना तो साले को भगा के मारेगा वहाँ से। तो यूएस में ये सोच ही नहीं सकता कि ऐसा अपडेट वहाँ लागू करे, उसके बारे में ये अपडेट के बारे में कि यूएस में करे। वहाँ तो ये कुछ चाहे चू भी नहीं कर सकता है। अब आते हैं भारत में, तो भारत में कोई लॉ तो है नहीं किसी भी चीज़ का या डाटा प्रोडक्ट का। यहाँ आओ खाओ चले जाओ, यहाँ तो कोई डाटा प्रोडक्ट का कोई लॉ कोई कानून तो बना नहीं है जो बाकी देशों में डाटा प्रोडक्ट का बना हुआ है कि आप उसका डाटा चोरी करें तो उसका कानून बना हुआ है। यहाँ तो कोई ऐसा चीज़ बना नहीं हुआ है। तो यहाँ आता है जाता है, मतलब जो मन में आता है जैसे मन होता है ठुमका लगा देता है, चल देता है यहाँ से। यहाँ तो ये खूब धमका रहे हैं, या तो हमारी पॉलिसी मानो वरना हमारे ऐप से हट जाओ, तुम्हारा अकाउंट डिलीट कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ऐसा क्यों रहा है कि बाकी देशों में GDPR है डाटा को प्रोडक्ट करने के लिए, ठीक है वहाँ पे लॉ बना है, कानून बना है, लेकिन हमारे देश में ऐसा कोई कानून बना ही नहीं है जो हमारे डाटा को प्रोडक्ट करने के लिए ऐसा कोई कानून है। इसी कारण से जो आता है 2020 खेल के यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर आदमी प्रोटेक्ट हो जाए वही बहुत है, डाटा क्या प्रोटेक्ट होगा। यहाँ आदमी सोते सोते अपने कपड़े बचा ले वही बहुत है भाई, यहाँ पे डाटा क्या प्रोटेक्ट करेगा। वो यहाँ पे व्हाट्सएप खुला खेला है कि आओ जाओ खेलो जैसे करना है करो, क्योंकि यहाँ कोई किसी को कुछ नहीं कर रहा है। व्हाट्सएप ने कहा है देखो हम तुम्हारी फ़ोटो नहीं देखते, हम तुम्हारी चैट नहीं पढ़ते, हम तुम्हारी ठीक है प्राइवेसी को बहुत अच्छे से रखेंगे। लेकिन ये सब कहने की बात है, असली बात क्या है आप भी जानते हैं। बट आपने पॉलिसी एक्सेप्ट कर लिया और फेसबुक साथ जुड़ गया तो भैया आपने कह दिया कि ले जाओ जितना मेरा डाटा, मतलब यही हुआ कहने का मतलब कि एक चोर को आपने चाबी दे दिया अपने घर के कि जाओ मेरे घर से जो ले जाना है ले जाओ। तो आप समझ लो कि वो क्या करेगा, वो अच्छी तरह आपका घर को संभाल के रखेगा या आपके घर का पूरा सफाया कर देगा, वो तो अब आपको सोचना है। ऐसे में जब आप अपने व्हाट्सएप से किसी को कोई भी तरह का मेल करते हैं, जैसे पेटीएम वगैरह का पासवर्ड या बैंक अकाउंट किसी भी तरह का, तो
हो सकता है कि ये आपका वहाँ से उठा सकता है, आपका पासवर्ड देख ले, वहाँ से मतलब कुछ कर आपका पेटीएम से पैसा उड़ा दे, बैंक से पैसा उड़ा दे, कुछ भी कर सकता है। क्योंकि आप समझ गए क्योंकि आप तो कह दिया कि जो भाई हमने तो आपको चाबी दे दिया अपने तिजोरी का, जो करना है करो, ले जाना हमको कोई मतलब नहीं, जितना ले जाना है ले जाओ। फिर इन्होंने कहा कि 15 मई के बाद अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते इसके पॉलिसी तो ये आपका अकाउंट तो डिलीट नहीं करेगा, बट लेकिन होगा क्या कि आपका कॉल आएगा बस, लेकिन कॉल हिस्ट्री नहीं दिखेगा, चैट आएगा लेकिन आपका चैट वहाँ पे दिखेगा ही। मतलब यही हुआ कि समझ लीजिए कि अगर किसी से रूम खाली करवाना तो उसका कभी बिजली काट दो, मतलब ये कर दो, समझे, मतलब ये कर दो, कभी ये कर दो, पानी ये कर दो, वो कर दो, मतलब वही आपके साथ व्हाट्सअप करेगा। अंत में आपको पॉलिसी मानना पड़ेगा। अगर आप पॉलिसी मानते हैं तो गए हो काम से, अगर नहीं मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो भैया आज के मैं यही वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप अच्छा है, अगर आप व्हाट्सअप से अगर आपका कोई भी तरह का अच्छा काम होता है तो आप व्हाट्सअप को आज ही डिलीट कर दीजिए, व्हाट्सअप चलाना छोड़ दीजिए। और जो भाई व्हाट्सअप पे लंच फना वगैरह वगैरह मैसेज वगैरह वो करते हैं तो उनके लिए चलो कोई दिक्कत हो तो वगैरह वगैरह करते हैं, उनका तो कोई तरह का मान लो उसका हो भी गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो भाई चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो भाई है जिसका मान लो फ़ोटो वगैरह भेजता है, बिजनेस का कोई भी काम होता है तो उसके लिए डिलीट कर दो। जो वगैरह वगैरह करता है तो भैया जो करना है करो। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपना जवाब दीजिएगा। व्हाट्सएप का पॉलिसी जो है ये खतरनाक पॉलिसी है, एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है, इसको बैन होना चाहिए।